हेलो एवरीवन, आई एम नेत्रबाला। मेरे प्यारे बच्चों एवं प्रिय मित्रों का इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको इशू ऑफ शेयर के बेसिक कॉन्सेप्ट विद एमसीक्यू को समझाया था, कैसे थ्योरी पोर्शन में से एमसीक्यू बनते हैं। आज मैं आपको इशू ऑफ शेयर की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ शेयर को समझाऊंगी। प्लीज़ बेटा, आप सबको इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है ताकि आपको एक एक कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकली कैसे करते हैं समझ आ जाए, क्योंकि आपके फर्स्ट टर्म में क्वेश्चन फॉर्म ही पूछे जाएंगे और कैसे वैल्यू निकाली जाती है किसी भी चीज़ की, वो आपको बेसिक अगर क्लियर होगा तो आप आसानी से निकाल सकते हो। तो चलो आपको मैं आज का टॉपिक जो है वो समझाती हूँ, इशू ऑफ शेयर। जैसा कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स, कंपनी जो शेयर इशू करती है या तो वो कैश में करती है पब्लिक में, या वो कंसिडरेशन अदर देन कैश। अदर देन कैश का मतलब है वो कैश ना लेके कोई एसेट्स ले लेती है, उसे कहते हैं अदर देन कैश। ये मैं एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से अलग अलग समझाऊंगी। पहला आपका जो इशू ऑफ शेयर फॉर कैश है, जैसा कि मैंने ऊपर भी लिखा है, दो तरीके होते हैं कंपनी के। या तो वो लमसम अमाउंट जो है एप्लीकेशन के साथ जितना पैसा भी उसने लेना होता है एक शेयर होल्डर से, वो एक साथ ले लेती है। दूसरा मेथड ये होता है कि वो जो अपने जितना पैसा अपने शेयर होल्डर से लेना है वो अलग अलग इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर देती है, जैसा मैंने ऊपर लिखा हुआ है। जैसे एप्लीकेशन के समय कुछ पैसा ले लिया, कुछ पैसा वो कहती है अलॉटमेंट में ले लेंगे और कुछ वो कॉल में ले लेते हैं। ये सब मैं आपको अभी डिटेल में समझाऊंगी। तो चलते हैं हम प्रैक्टिकल फॉर्म में। तो पहले मैं जनरल एंट्री बताऊंगी पहले केस में कि इशू ऑफ शेयर एंड अमाउंट पेबल इन लमसम। लमसम मतलब मैंने अभी बताया कि वो इकट्ठा पैसा देना, उसको कहते हैं लमसम। तो इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या बनती है जब हम एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी को रिसीव करते हैं। अलॉटमेंट इसलिए साथ में लिखा है क्योंकि इस केस के अंदर आपने एप्लीकेशन के साथ ही आपको अलॉट हो गया शेयर और इकट्ठा पैसा वो ले रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आया टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट की एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट के थ्रू पैसा आ रहा है, इसलिए उसको हमने क्रेडिट किया। सेकेंड एंट्री है हमारी फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर की, हमने अलॉट कर दिए तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट की, उसमें हमारा पैसा डेबिट हुआ टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टू शेयर कैपिटल आपको पता है कैपिटल जो है आपका क्रेडिट होता है। अभी मैं इसको और अच्छे से समझाने वाली हूँ। और अगर यही जो आपके शेयर्स हैं आपके प्रीमियम पे इशू हैं, प्रीमियम और पार मैंने पहले बता दी थी कि पहले अगर हम सपोज करके टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं लिखते तो इसका मतलब है कि वो एट पार पे थे। अगर हम टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिख देते, जैसा मैंने ऊपर देखो ब्रैकेट में भी लिखा है विद प्रीमियम अमाउंट इफ इशूड एट प्रीमियम। अगर आपका 10 वाला एक शेयर मतलब एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए थी और वो कहता है 2 रुपए प्रीमियम लूंगा तो 12 रुपए हुए, तो ये 2 रुपए जो है टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में हमें अलग से दिखाना पड़ेगा। अब बेटा आपका एक बेसिक क्वेश्चन होगा कि जब हमने पार्टनरशिप करी या सोल ट्रेडरशिप करी तो आपने जर्नल एंट्री क्या करी थी। कोई भी बिजनेस हम सेटअप करते तो हमें कैपिटल की जरूरत होती है। कोई भी टाइप का बिजनेस ले लो, चाहे आप सोल ट्रेडर ले लो, चाहे पार्टनरशिप ले लो, चाहे कंपनी ले लो, लेकिन आप सब कहोगे इसमें तो एंट्री बड़े अलग सी है। अब मैं उसी लॉजिक को आपको पहले समझाना चाहूंगी कि आप जब पहले पैसा जो है उसमें एंट्री करते थे शेयर कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब मैं इसको फॉर्म में बता रही हूँ कि कैसे ये पैसा उसी फॉर्म में आ जाता है। देखो आपकी पहली एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, देखो इधर आपने क्रेडिट किया। सेकेंड एंट्री में डेबिट किया, इसका एप्लीकेशन और मैंने रेड लाइन से भी लिखा, इसका अलग क्रेडिट डेबिट से कट आउट हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, देखो बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल, वही बन गई ना पहले वाली एंट्री। तो ये सब में ही सेम तरीका रहता है, लेकिन ये थोड़ा समझाने का तरीका इनका अलग है इसमें जनरल एंट्रीज का, लेकिन बेसिक वही है। देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल मैंने अलग से रेड लाइन से लिखा है कि डेबिट और क्रेडिट आपका वो कट डाउन हो गया। तो इस तरीके सभी को कैपिटल की जरूरत पड़ती है, ये नहीं खाली इसमें। अब चलो चलते हैं इसके जो है दोनों केसेस को अलग अलग तरीके से। अगर एट पार पे इशू हो रहा है, फुली सब्सक्राइब है और आपका लमसम अमाउंट है, फुली सब्सक्राइब मतलब जितने आपने इशू करे उतने ही सबने शेयर ले लिए, ये इस केस को बता रहा है। मैंने क्वेश्चन लिखा विकास लिमिटेड ने इशू करे 20,000 शेयर और एट द रेट ऑफ 10 ईच है और इसने एप्लीकेशन के समय पेमेंट कर दी है। तो हमारी एंट्री मैंने अभी बताया बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, आपका 20,000 पूरा पैसा मिला मल्टीप्लाई 10 तो कितना हुआ आपका 2 लाख रुपीस हुआ। और नीचे फिर आपकी एंट्री हुई शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि शेयर कैपिटल में आपने ट्रांसफर करना है, इतना हमारा कैपिटल के रूप में पैसा आ गया आपका, वही 20,000 मल्टीप्लाई 10। ये आपका पहला केस हो गया। अब सेकेंड, अगर इसी को इस सेम क्वेश्चन को मैंने लिया है कि अगर वो 20% प्रीमियम पे अगर हमारा वो इशू हो रहा है शेयर,
तो आपकी पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। अब 20% आपको फेस वैल्यू पे निकालिए, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये। मैंने नीचे देखो नोट करके दिखाया हुआ है प्रीमियम पे 20/100 मल्टीप्लाई 10 तो 2 रुपये आया, 10 + 2 12 हुआ। तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि प्रीमियम के साथ अमाउंट आ रहा है, तो 20,000 मल्टीप्लाई 12 हुआ तो 2,40,000। सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2,40,000, इतना ही हुआ। टू शेयर कैपिटल में 2 लाख, क्योंकि इसमें फेस वैल्यू से ज्यादा ये याद रखना बेटा नहीं हम दिखा सकते, तो 20,000 मल्टीप्लाई 10 और प्रीमियम को हमें अलग दिखाना पड़ता है। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 20,000 मल्टीप्लाई 2। तो इसका मतलब ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि कैसे करना है। अब सेकंड उस केस पे इशू ऑफ शेयर इन इंस्टॉलमेंट में, मतलब आपका अलग अलग मतलब 10 रुपए का ही शेयर है तो उसको एप्लीकेशन में अलग पैसा मांग रहा है, वो अलॉट कर देता है कि उसमें अलग करा, फिर वो डिफरेंट कॉल्स करता है, चाहे वो फर्स्ट कॉल करे, फाइनल कॉल करे, फर्स्ट सेकंड फाइनल, उसकी मर्जी है कि उस पैसे को वो कितने में डिवाइड करता है। चलो अब एक क्वेश्चन लेते हैं, इशू एट पार अगर लिखा, ये भी मैंने एग्जाम्पल से लिए। आकाश लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच। पेमेंट कर रहा है वो एप्लीकेशन के समय 3 कर रहा है और 5 अलॉटमेंट में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के अंदर वो रेस्ट कर रहा है। तो रेस्ट का मतलब क्या हुआ, 5 और 3 8 हुए, तो 2 रुपीज उसका जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में लिखा है। ये भी देखो मैंने आपको जो है दिखाया हुआ लिख के। तो एंट्री क्या बनी हमारी, पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में, एंड जनरल एंट्री बनाने का तरीका और सम दोनों साथ साथ बता रही हूँ। तो आपकी पहली वही सेम हुई, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल ट्रांसफर कर दी। अब आपका 30,000 शेयर थे, जो भी रेट लिखा होगा एप्लीकेशन का तो एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करना है, अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वो एंट्री सेम है, नाम ही चेंज हो जाते हैं, सब दो बेसिक एंट्री दो ही सेम है। तो आपने एंट्री करी 30,000 इंटू 3 90,000 90,000 है। अब सेकंड भी आओ, अब आपको ये देखना है कि जब आपकी पहली बार तो एप्लीकेशन अप्लाइड करा वो हो गया, उसके बाद देखो बेटा आपको शेयर कितने अलॉट करे, तो वो देखेगी ना कंपनी किसको करेगा। अभी इसमें ये मान के चल रहे जितने इशू करे उतने सब्सक्राइब हो गया, उतनों ने ले लिया। तो सिंपल केस अभी मैं बता रही हूँ कि सारों को सारों ले लिए, तो हमने अलॉट कर दी। तो हम टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल की हमारे पास इतना पैसा आना चाहिए, हम पहले उसको इंटीमेशन देते हैं कि मेरे ड्यू में इतना आना चाहिए। अब कितना रिसीव हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब इसमें पहले हमें ड्यू की एंट्री करनी है, फिर रिसीव की करनी है। क्यों, क्योंकि अब हम उनको पहले इंटीमेशन देते कि आपको पैसा देना है, उसके बाद वो हमें पैसा देते हैं। तो आपका हुआ टू शेयर अलॉटमेंट 1,50,000 1,50,000। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल सेम वे में चलेंगे आप। टू शेयर कैपिटल आपका कितना पैसा 30,000 मल्टीप्लाई 2 रुपीज लिखा है तो 60,000 बैंक में भी सेम हुआ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 60,000। अब मैंने इसको भी साइड में देखो लिख के बताया हुआ है कि आपकी पहले एंट्री कैसे बनती है, दोबारा रिपीट नहीं करूंगी कि शेयर एप्लीकेशन से शेयर एप्लीकेशन अगर कट जाती तो बैंक टू शेयर कैपिटल बन जाता है, तो सेम है, कोई देयर इज नो चेंज। फिर सेकंड में भी देखो अलॉटमेंट से अलॉटमेंट कट गई तो बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल बन गया। थर्ड में भी अब ये सारा को वो ऐड कर देंगे तो वो एंट्री क्या बन गई, वही पहले सोल ट्रेडर पार्टनरशिप की तरह बन गई, बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल। ये लॉजिक है, देयर इज नो चेंज, लेकिन वो आपको देखने में लगता। तो ये है हमारा जब पार पे इशू होते हैं शेयर। अगर यही शेयर जो सेम क्वेश्चन मैंने लिया 30,000 शेयर जो है आपका 10 ईच का था, लेकिन 2 रुपीज प्रीमियम पे थे, वही एप्लीकेशन में 3, अलॉटमेंट में 5 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 2 रुपीज है। एंट्री पहली आपकी बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन सेम रहेगी 90,90, शेयर सेकंड भी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल सेम है 90,000 90,000। थर्ड अब आपकी देखो जब भी सिक्योरिटी प्रीमियम जिसके साथ भी बोला जाएगा उसकी ड्यू की एंट्री के साथ अलग से सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपको दिखाना है, जैसे कि मैंने लमसम में भी दिखाया था। लेकिन जिसके नाम अगर इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम अलॉटमेंट के साथ चार्ज करके दिखाएंगे। कई बार ये फर्स्ट कॉल के साथ होता तो फिर फर्स्ट कॉल के साथ ड्यू के साथ दिखा देते, अगर फाइनल कॉल के साथ लिखा होता तो फाइनल कॉल के साथ दिखा देते, अगर एप्लीकेशन के साथ होता तो एप्लीकेशन के साथ भी दिखाते। लेकिन अब इससे कुछ भी मेंशन नहीं है, दैट इज वाई वी इंक्लूड सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट इन अलॉटमेंट मनी। तो हमारी एंट्री हुई शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 2 रुपए प्रीमियम का मैंने क्वेश्चन में देखो ऊपर दिखाया हुआ है। तो अलॉटमेंट में क्या हुआ, विद प्रीमियम आपका 5 रुपए अलॉटमेंट का था क्वेश्चन में और 2 रुपए प्रीमियम का, तो 5 और 2 7 रुपए आपका शेयर अलॉटमेंट में गया, तो 2,10,000 है। शेयर कैपिटल में हमेशा जितने की वैल्यू होती है उससे ज्यादा नहीं दिखा सकते। 30,000 इंटू 5 तो 1,50,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमारा 2 रुपीज था, 30,000 मल्टीप्लाई 2 60,000।
सेकेंड एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये विद प्रीमियम के साथ जाएगा अमाउंट, ये याद रखना। 30,000 मल्टीप्लाई 7 तो 2,10,000 हमारा आ गया डेबिट और क्रेडिट। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कोई चेंज नहीं है, 2 रुपये है शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट आपका टू शेयर कैपिटल 30,000 मल्टीप्लाई 2 60 बैंक में भी सेम है, सारा पैसा हमारे को मिल रहा है। ये क्वेश्चन में मैंने यही बताया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। मैंने नोट में भी लिख दिया, इफ नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन द सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट चार्ज विद द शेयर अलॉटमेंट मनी। अगर जिसके साथ भी बेटा लिखा होगा फिर आपको उसी के साथ शो ऑफ करके दिखाना पड़ेगा। तो मेरे को लगता है कि बेटा आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द जनरल एंट्रीज ऑफ इशू ऑफ शेयर फॉर कैश इन लमसम अमाउंट पेमेंट विद एप्लीकेशन एंड इन इंस्टॉलमेंट पेमेंट, चाहे वे आपका इशू जो हो प्रीमियम पर हो या वो पार पे हो, ये आपको दोनों केसेस भी समझ आ गए होंगे। अगर बेटा मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें और दूसरों को भी शेयर करना ना भूलें। मैं जल्द ही अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।